दोस्तों, तुलसी की पूजा ये तीन महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए, लगता है पाप। इन तीन महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता तो वहां पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें, तुलसी न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधि गुण पाए जाते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है, जिसमें रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, स्वेटर विष्णु तुलसी और नींबू तुलसी। लेकिन घरों में मुख्य रूप से राम तुलसी या श्याम तुलसी ही रखी जाती है। अन्य तुलसी को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की प्राप्ति भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तीन महिलाओं को तुलसी की पूजा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता का अपमान माना जाता है। तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। तुलसी की पूजा इन तीन महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए, लगता है भयंकर पाप। तो आइए जानते हैं, क्या मासिक धर्म में तुलसी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, पुरानी मान्यता है, जब हुआ था द्रौपदी का अपमान, जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार बैठा था, तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने गया था। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म के दौरान थी। वह एक अलग कमरे में सिर्फ एक बस्तर में रह रही थी। इस बात से यह तो साफ हो जाता है कि यह व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को भवन में रहना होता था। इससे यह पता चलता है कि महिलाओं को पूजा पाठ, तुलसी पूजा ऐसे समय में कभी नहीं करना चाहिए, लगता है इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। चरित्रहीन व्यक्ति या मन में गंदे विचार और दुष्ट व्यक्ति तुलसी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करती माता तुलसी। अगर हम शास्त्रों की माने तो आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप तुलसी पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है माता तुलसी और उसकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन अच्छा है तभी माता तुलसी पूजा स्वीकार करेंगी। शादीशुदा महिलाएं खास तौर से सुहागन स्त्री के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी पूर्ण रूप से पूजा करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र तुलसी पौधे के आसपास भी गलती से भी न जाएं। इस अवस्था में आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते। ऐसे में आप दूर रहें। 7 फेरे नहीं लिए बिना कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मना है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप तुलसी पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले, तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्रियां तुलसी पूजा नहीं कर सकती। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है माता तुलसी हमेशा के लिए आपके घर में? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।
आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दे, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।